पूछना चाहेंगे सिंगू बॉर्डर में जो सनसनीखेज जो मामला सामने आया है शख्स का, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि बहुत ही जघन्य अपराध है, दुखद घटना है। जिन लोगों ने ये साजिश की है, रचना रची है, उन लोगों को भी इसकी सजा हम चाहते हैं कि फांसी से कम ना हो। तो है ये मामला जो है कोर्ट में भी चला गया है और कल तक इसकी जो है पेशी होनी है और निहंगों का इसमें मामला सामने आया कि निहंगों ने जिम्मेदारी ली है इसकी हत्या की, तो वो आंदोलन में भी शामिल बताए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि निहंगों को लोगों को हमने पहले से ही बाहर कर दिया था कि इसमें आंदोलन का इनमें कोई योगदान नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है इनके निहंगों की। लेकिन जब भी वो कैसे पाए गए उसमें आंदोलन के अंदर, क्योंकि आंदोलन के आसपास के क्षेत्र की वो घटना हुई है। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार आप बता रहे हैं और न्यूज़ बता रहा है, जनता बता रही है कि उन्होंने खुद कबूल कर लिया और सरेंडर भी कर दिया है कि हमारा संयुक्त मोर्चा किसान यूनियन, इसमें हमारा कोई लेना देना, कोई हमारा भाग नहीं है। उन लोगों ने अपराध को कबूल किया है, उन्हें सजा मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए और इसकी भी निष्पक्ष जांच हो और जांच के दायरे में तो सभी खुलासा हो जाता है। लेकिन ये इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जबरदस्ती इधर उधर पड़े हैं दाएं बाएं, तो ये हमारा अंग नहीं है, किसान यूनियन का, संयुक्त मोर्चे का कोई अंग हमारा नहीं है। हम तो चाहते हैं जिसने कबूल कर लिया उससे ज्यादा और क्या है भाई, सच्चाई और सामने आ जाएगी, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाएगी। आगे बताओ आप। अब आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे कि ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में अगर ये कह दिया कि भाई ये ऐसे मामला सामने आ रहे हैं और आप जनता भी परेशान प्रभावित हो रही है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, सिंगू बॉर्डर को खाली करवा दो, अगर ऐसा हो जाता है, कोर्ट का आदेश आ जाता है, तो क्या आसानी से वो खाली करवा दिया जाए? खट्टर सरकार भी पीछे पड़ी हुई है। अब तो एक मतलब कि एक तो अब अलर्ट और मिल गया इन्हें इस मामले के होने के बाद कि अब तो क्योंकि लखीमपुर खीरी में उधर मंत्री की गलती थी, यहाँ पे गोदी मीडिया इसी चीज को ज्यादा दिखा रहा है कि किसानों के द्वारा या किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के अंदर ऐसे ऐसे शख्सियत निकल के आ रही है जो ऐसी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप जो है इसे खाली करो, अब ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप हिंसक इसे रूप दोगे, तो इस पे आपका क्या कहना है कि आप आसानी से खाली कर दोगे क्या उस स्थान को? कोर्ट में तो पता नहीं कितने बार ये मुद्दे गए हैं और हमारे किसानों के मुद्दे गन्ने के कोर्ट में गए हैं। 14 दिन के बाद हमारा ब्याज बनता है मिलों पर, मालिकों पर, लेकिन वो 1-1, 2-2 साल और 5-10 साल भी हो गए, आज तक कोई ब्याज नहीं मिला। कोर्ट का आदेश छप्पर पे सूख रहा है। ये तो कोर्ट में तो जाना ही था, जाएगा तो कोर्ट कहेगा सरकार से, सरकार वार्ता करे किसानों से, इसका मसला हल करे, किसान खुद ही रास्ता खाली कर देंगे। और किसानों ने मरीजों के लिए और वैसी जनता के लिए, ये तो रास्ता भाई केंद्र सरकार ने रुकवा रखा है, पुलिस द्वारा कांटे लगा रखे, तार लगा रखे हैं, बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो ये अवरोध जो पैदा किया है तो सरकार ने किया है, पुलिस ने किया है, सरकार के शासन ने, ये पुलिस ने किया है। किसानों ने कोई रास्ता जाम नहीं किया है। कोर्ट आदेश करे, हम चाहते हैं कि हमारा फाइनल करा दे सरकार से। हम स्वागत करते हैं कोर्ट का भी भाई, कोर्ट में तो मसले जाते ही हैं। कोर्ट ने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हो, शासन से कहता है केंद्र सरकार से भाई रास्ते को जो है आप खुलवाइए, वार्ता करिए। वार्ता के लिए कहता है, रास्ता खाली कराने के लिए नहीं। रास्ता खाली कराने के लिए केंद्र सरकार से कहता है कि वार्ता के जरिए आप कोई ना कोई हल निकालिए और इसका जो है आप जो है निस्तारण कीजिए। तो कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और कोर्ट का हम वहाँ भी स्वागत करते हैं कि हमारा जो ब्याज होता है गन्ने पे, हमारा मूलधन नहीं मिल पाता, ब्याज तो कहाँ से मिलेगा? तो वो हमारा आदेश है, उसे भी कोर्ट से कहिए कि हमारा ब्याज दिलाए। कितने साल का ब्याज हमारा मिल मालिकों पे, हमारा मूल तो मिलता नहीं, ब्याज कहाँ से दिला दे? कोर्ट के आदेश को कहाँ मान रही है सरकार भाई? बोलो। ये तो है, पर मुख्य सवाल हमारा ये है कि देखिएगा, ऐसी चीजों पे अगर उन्हें पुलिस वाले हों या मैं यूं कहूँ ये गृह मंत्रालय हो, चाहे हरियाणा सरकार का, ये केंद्र सरकार का, अगर उन्हें ये संकेत आदेश मिल जाता है, चलो अब सिंगू बॉर्डर खाली करवाइए और आदेश भी आ चुका है और ऐसे परेशान जनता भी परेशान हो रही है, वहां पे रोक रखा है रास्ता, और मतलब कि ऐसे ऐसे किसानों की ओट में ऐसे ऐसे जब वारदातें अंजाम दिए जाएंगे, ऐसी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे कोर्ट भी नाराज होगा। तो कोर्ट ने अगर कह दिया तो आसानी से किसान मान जाएंगे खाली करने को लेकर? नहीं, कभी खाली नहीं होगा। आंदोलन आर पार की लड़ाई है। पहले कोर्ट जो है संसद को खाली कराए, जो संसद में काले कानून बने हैं कोर्ट उन्हें खाली कराए।
क्यों नहीं किसानों को मध्यस्थता करके ये काले कानून जो बने हैं, क्यों नहीं उनमें मध्यस्थता उनकी कराई है? कोर्ट कहाँ गया था उस समय? कोर्ट पहले संसद को खाली कराए और हम इन रास्तों को खाली कर देंगे, काले कानून वापस हो जाएं, हम तैयार हैं। अब मेरा ये सवाल है कि देखिएगा 2022 में चुनाव हैं, कहीं ना कहीं किसानों को मतलब कि बांटने की कोशिश, या मैं यूं कहूं किसानों को गलत ठहराने की कोशिश, ये साजिशें करी जा रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। किसानों के अंदर मतलब कि फूट डालने की कोशिश करी जा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये वास्तविकता है, ऐसा होना है कि भाई किसानों का जो प्रतिनिधित्व है, जो किसानों का अब इस दौरान का मतलब कि नेतृत्व है, वो एक गलत उसमें चला जाए, जो आम जनता है वो उसे ऐसा लगेगा कि किसान किसान नहीं है, इसमें जो है कहीं ना कहीं खालिस्तानी या मतलब वैसे भी लोग हैं जो ऐसी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पे जो है 2022 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं किसानों को गलत ठहराने की भी कोशिश करी जा रही है ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर। क्या इसमें किसी साजिश का हाथ आपको दिखाई दे रहा है? सारी साजिश भाजपा सरकार की निकल रही है, आगे भी निकलेगी। तो किसान तो गुमराह होने वाले नहीं है, ना फूट डलने वाली है इनके अंदर। ये तो जैसे गंगा का मेला होता है और सारे गंगा जी के अंदर जितनी बिरादरी जितनी कौम होती है एक होती है, तो इसी तरीके से संयुक्त मोर्चे में सारी किसान बिरादरी एक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सारा भाजपा सरकार का साजिश है, रचना रच रही, षड्यंत्र रच रही है। ये सब कुछ खुलासा सामने आ रहा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसान एक थे, एक है, एक ही रहेंगे और एक ही लीडर के पीछे। अरे भाई ये दिल्ली क्या है हमारे सामने? हम उस कौम के हैं, उस बिरादरी के हैं, उस हिंदुस्तान के जिसमें राम ने जन्म लिया, जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिसमें किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री ने जन्म लिया, जिसमें बाबा टिकैत ने जन्म लिया, जिसमें उधम सिंह जैसे वीर ने जो लंदन में जाकर डायर को मारा था उसने जन्म लिया, इसमें भगत सिंह ने जन्म लिया। तो मैं कहाँ तक बताऊं, इसमें गुरु गोविंद सिंह ने, उनकी फौज है। ये तो हमारे ही आगे जवान है, पीछे हम हैं, हमारी औलाद आगे खड़ी है, ये मजबूरी है। और नहीं तो दिल्ली हमारे लिए 2 मिनट का रास्ता नहीं, हम साफ कर देंगे दिल्ली को भी भाई। ये बताइए, देखिएगा निहंगों ने ये जो वारदात करी है कि मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब को उसको जो है उन्होंने बेअदबी करी थी, तो उसे समाज जो है कोर्ट वैसे भी दंड दे सकता था, उसमें भी अपना प्रावधान है संविधान के अंदर, अपने आईपीसी के अंदर, तो उसके तहत होना चाहिए था। इन्होंने अपनी खुद ही न्यायपालिका बना ली निहंग लोगों ने, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये न्यायपालिका भाजपा सरकार ने बनवाई है, देखिए खुलासा हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। ये न्यायपालिका भाजपा सरकार की है और षड्यंत्र उनका है। और दंड देने वाली बात क्या होती है, जब ये तो किसान बिरादरी को संयुक्त मोर्चे को बदनाम करने के लिए साजिश ये भाजपा की निकलेगी और भाजपा की है, समझे? तो ये बिके हुए लोग हैं भाजपा के, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। ये सारा खुलासा हो जाएगा भाई, समय आने दो। 26 तारीख से छब्बीस तारीख को झंडा चढ़वाया जो है, ये थोड़ी देर लड़ जाएंगे किसान नहीं लड़ने का। हाँ, 26 जनवरी को जो झंडा फहराया गया था लाल किले पे, दूसरे उसका धर्म का झंडा लगाया गया था, कौन थे वो? भाजपा के लिए, भाजपा के लोग। सब खुलासा हो जाएगा भाई, एकदम हो गया। समय का इंतजार करिए, सारा खुलासा हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि उन्हें फांसी से भी अगर कोई बड़ी सजा हो तो वो मिले, जिसने एक जघन्य अपराध किया है। इसमें किसान यूनियन का कोई लेना देना संयुक्त मोर्चे का कुछ नहीं है। और आगे पूछिए क्या सवाल है। ये बताइए, आपने जो है आज मोदी जी का पुतला दहन करा है, मुख्यमंत्री जी का, ये क्या नैतिकता के आधार पे क्या ठीक है ऐसा करना? भाई देखिए, नैतिकता बताऊं आपको, पूरा हिंदुस्तान विश्व जानता है कि जब रावण का वध किया गया तो इतनी खुशी मनाई गई, फिर उनके हर वर्ष पुतले रावण के, कुंभकर्ण के, सभी के पुतले उनके जलाए जाते हैं, हर वर्ष जलाए जाते हैं, नहीं जा रहे? हिंदू धर्म में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, विश्व में भी ये सब जानकारियां हैं, पुतले फूके जाते हैं। तो अब रह गए कि राम राज बताते हैं मोदी जी और योगी जी राम राज। अरे राम ने तो एक धोबी के कहने पे, एक व्यक्ति के कहने में पूरे उनके राज में, उनके शासन में, और सीता माता को घर से निकाल दिया। और आज यहाँ करोड़ों किसान पड़े हैं और कह रहे हैं कि काले कानून को वापस लो। क्यों नहीं ये इन्हें वापस ले लेता, ये खुद ही क्यों नहीं निकल जाता यहाँ से, बताइए। उन्होंने राम राज बता रहे हैं, कैसा राम राज है? तो भाई अच्छाई जो है, बुराई खत्म करने के लिए पुतले जलाए जाते, तो हम भी इनकी बुराई खत्म करने के लिए, इनकी सरकार को खत्म करने के लिए मोदी, शाह और योगी के पुतले फूके, दहन किया है इनका। और इनके तीनों काले कानून पे तो हमने काला नमक भी छिड़का भाई, आज आहुति दी है उसकी। और बताइए क्या चाहते हो?
मुख्य संदेश क्या था ये करने का? पूरे भारत में पुतले दहन ये हुआ था, तो मुख्य संदेश क्या रहा? मुख्य संदेश ये है कि 80% किसान जो कमाई करते हैं, जीविका चलाते हैं पूरे भारतवर्ष की, तो भाई वो अन्नदाता हैं। उनके पेट पे लात मारी इन तीनों गधों ने, मैं तो गधे बताऊंगा इन्हें। इन्होंने तीनों ने पेट पे लात मारी, वो भूखे प्यासे रह करके। तीनों कौन जरा बताना चाहेंगे? मोदी, अमित शाह, योगी। दुनिया का हर जीव जंतु किसान की कमाई करता है, समझे। किसान अन्न पैदा करता है। कैसे करता है कि राम मालिक वाहेगुरु रब के हवाले करके वो अपना सारा मेहनत करेंगे, पैसे की सब वो करके जमीन के अंदर दाब देता है। वो मालिक ही है जो उसे जमा देता है। जमने के बाद उसे खरगोश, गीदड़ और सारे महे, हिरण, सारे दुनिया के जीव जंतु उसे खाते हैं। पकी फसल पर ओले पड़ते हैं, आग लगती है, तूफान आता है, इतने में भी भूखा प्यासा रह के वो पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का जो है किसान की कमाई ये जीव जंतु खाते हैं, और उसके पेट पे ये लोग लात मार रहे हैं। तो इसलिए इनके लिए जो है हम तो देश निकाला कर रहे हैं कि देश निकल जाए। तो बाकी हमने तो सोचा देश निकल के भी कहीं विदेश में परेशान करेंगे लोगों को, तो इनका हमने दहन कर दिया भाई। ये सरकार बदल दी हमने। अब अगला जो है आपका प्रोग्राम वो रेल रोकने का है। हाँ भाई, हाँ, रेल रोकने का मुख्य संदेश क्या रहने वाला है? रेल रोकने का मुख्य संदेश यही है कि ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं मोदी और शाह और योगी। अब भी इनकी आंख खुल जाए, ये हमारा एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। रेल रोको का हमारा आंदोलन बढ़ रहा, घट नहीं रहा। अभी देख रहे हो इधर बराबर में एक मकान आज तैयार हुआ है, उधर तैयार हो रहे हैं। कि हमारा इरादा ये है कि 22 को फतह करने के बाद हम 24 तक इसकी गद्दी खाली करा के तब यहाँ से हटेंगे। किसानों की सरकार बनेगी। तो किसान किसके समर्थन में है? किसानों की सरकार? किसान तो किसान के समर्थन पे उनका भाई ये भला कर दें, और भाजपा विरोधी है भाई। और जो किसान महापंचायत होने जा रही है लखनऊ में ये 26 अक्टूबर की, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या उस दौरान क्या रणनीति? तैयारियां तो हमारी ये हैं, तैयारियां तो हमारे दिलों में रहती हैं। जहां 1000 की जरूरत वहाँ लाख पहुँचते हैं, जहाँ लाख की जरूरत वहाँ करोड़ों लोग हमारे पहुँचते हैं भाई। ये हमारी तैयारियां हैं, और इन लोगों से पूछिए लो। हाँ, काय के बारे में वाला हाँ, क्या रणनीतियां हैं 26 अक्टूबर को जो आपके अगले प्रोग्राम है, जैसे रेल को रोकने का? संयुक्त मोर्चा के जो सब वो अधिकारी कर्मचारी नेतृत्व में सभी कार्यक्रम होंगे। सभी कार्यक्रम उसी तरीके से होंगे। लखनऊ भी कोई दूर नहीं है, इलाहाबाद भी तो कोई दूर नहीं है। कोई भी किसान के लिए कोई दूर नहीं है, और उसकी तैयारी भरपूर करी जाएगी। ये सुनने में आ रहा था, अगला मैं क्वेश्चन उससे लूंगा, ये जो वारदात हुई है सिंघू बॉर्डर पे, कि मुट्ठी भर किसान थे ये, तो मतलब कि आए हुए हैं यहाँ पर जो परेशान कर रहे हैं, मतलब कि आम जनता को, और ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। किसी को कोई महसूस तो हो नहीं रही, यहाँ भी वहाँ भी थोड़ी सी परेशानी। रास्ता जो रोका जा रहा है, कोई खास नहीं रोका जा रहा है। इमरजेंसी के लिए सब कुछ खुला है, मरीजों के लिए एम्बुलेंस सब कुछ खुला है, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, देखियो ये किसान हैं, किसानों की वजह से ये सरकार आई है। 80% किसान हैं, और किसान की बात मानने को हमारे जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, ये क्यों ना आए भाई? किसानों की तो सब बातें हैं, किसानों की वजह से तो ये सरकार बनी है। अरे इन्हें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और ये अन्नदाता है, अगर ये ना होगा देश में तो अन्न पैदा नहीं होगा तो हम तुम सब जीवित कैसे रहेंगे? इसमें भाई ये सोच लेनी चाहिए। अरे ये हमने प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए योगीनाथ, तो इनके लिए सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये किसानों की बात को मान लेनी चाहिए। ना मानेंगे तो जाने में तो कोई वो ही नहीं है, गई वही सरकार तो है ही है। ये आपको बताऊं, मैं संभल जिला से आया हूँ, ओम प्रकाश।